हाँ तो देखो प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ा हमने और प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, इनमें से कौन से पार्ट में एरर है ये बताना आपको। हर सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ABCD, इनमें से किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है। जिस पार्ट में एरर है आपको लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ है, उस पार्ट को पहचानना है, उस एरर को पहचानना है। और अगर पहले तीनों पार्ट्स में एरर नहीं है तो इसका ऑप्शन डी जो है नो एरर, उसको आपको चुनना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 आउट टू डू हिज ड्यूटी, क्या एरर लग रहा है? देखो 1 से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी ये जो 1 है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, और 1 अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसकी पजेसिव फॉर्म वंस होती है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म वन सेल्फ होती है अगर उस सेंटेंस में इन फॉर्म्स का इस्तेमाल होना हो तो यहाँ पर ड्यूटी एक नाउन है और इस ड्यूटी के लिए एडजेक्टिव फॉर्म का यूज होना था, और यहाँ जो एडजेक्टिव फॉर्म दी हुई है वो हिज दी हुई है, जो ही की फॉर्म होती है, लेकिन 1 की फॉर्म हिज नहीं होती। एवरीवन अगर होता यहाँ पे, एवरीवन एवरीबॉडी होता तो उनके लिए ज़रूर हिज का यूज होता है, लेकिन अकेला 1 अगर प्रोनाउन का काम करे, प्रोनाउन के रूप में मतलब वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में अगर 1 का यूज हो तो उसकी पजेसिव फॉर्म हिज या हर नहीं होके क्या होती है? वंस होती है। तो यहाँ पे हिज नहीं आके क्या आना चाहिए था? वंस आना चाहिए था। इसलिए एरर कौन से पार्ट में हो गया? सी में। इसका ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इज दिस बुक योर्स और माइन? इज दिस बुक योर्स और माइन? यहाँ पे 2 प्रोनाउन को जोड़ने की कोशिश हुई है और से, और जो है कंजक्शन का काम कर रहा है और 2 प्रोनाउंस को जोड़ रहा है, 2 प्रोनाउन की फॉर्म्स को जोड़ रहा है। अब देखो माइन जो है वो प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, लेकिन यू का जो पजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म होता है वो योवर्स नहीं होता। एक तो होता है योवर, जो योवर होता है ये तो एडजेक्टिव फॉर्म होती है, यू की एडजेक्टिव फॉर्म होती है योवर्स, और प्रोनाउन जो इसका होता है वो होता है योवर्स, मतलब एस लगता है उसमें, लेकिन उसमें अपस्ट्रोफे नहीं लगता। अपस्ट्रोफे लगाना ये गलत है, ये न तो एडजेक्टिव में लगेगा और न ही प्रोनाउन में लगेगा। अपस्ट्रोफे लगता है नाउन के साथ में, नाउन को पॉजिटिव केस का बनाने के लिए उसके साथ में अपस्ट्रोफे वाली चीज़ काम में आती है, लेकिन प्रोनाउन या एडजेक्टिव में ये कहीं पे भी काम नहीं आती। यू के साथ में भी नहीं आती, बाकी किसी प्रोनाउन के साथ में भी नहीं आएगी। इसीलिए प्रोनाउन या एडजेक्टिव में अपस्ट्रोफे लगाना गलत होता है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये फॉर्म गलत है। यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था? ये योवर्स लिखा जाना चाहिए था, बगैर अपस्ट्रोफे के एस जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म दी हुई है ये यहाँ पे गलत है, मतलब इसमें एरर है इस पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही एंड आई हैव डन हिज ड्यूटी। तो देखो सब्जेक्ट बन रहा है ही एंड आई। जब भी 2 पर्सन के प्रोनाउन एक साथ जुड़ रहे हों, 2 पर्सन के जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई और यू, ठीक है, अगर एक साथ जुड़ रहे हों तो इन दोनों को मिलाकर अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो क्या बनेगा? वी बनेगा। 2 प्रोनाउन अगर एक साथ जुड़ रहे हों अलग अलग पर्सन्स के, ठीक है, उन दोनों पर्सन्स के प्रोनाउन में ये देखना है कि अगर कोई फर्स्ट पर्सन आया है तो उस फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देंगे, उसका प्लूरल बनेगा। अगर फर्स्ट नहीं आया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आए हैं, 2 प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, उनमें सेकंड और थर्ड पर्सन आए हैं, एक सेकंड मतलब यू आ गया और एक थर्ड आ गया, इसे ही आ गया, तो प्रायोरिटी देंगे सेकंड को, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं आए और फिर 2 प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, 2 पर्सनल प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों पर्सन थर्ड के हैं, दोनों ही थर्ड पर्सन हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर उनका थर्ड पर्सन का प्लूरल बन जाएगा। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। तो आई और यू अगर जुड़े तो क्या बनेगा प्लूरल? वी बनेगा। अच्छा, आई और ही जुड़े तो फर्स्ट पर्सन आ रहा है इसमें भी, तो क्या बनेगा इसका भी?
वी बन जाएगा। अच्छा, अगर आई नहीं हो, यू और ही जुड़े, यू और ही अगर जुड़े, यू और ही एक साथ आ जाए, तो फिर इनका प्लूरल क्या बनेगा? यू बनेगा। मतलब फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, तो फिर सेकंड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। और तीसरी स्थिति बनेगी जब, भाई हमने एक स्थिति देख ली, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों, तो फर्स्ट और सेकंड आए हैं तो फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देंगे, उसका प्लूरल बनेगा। फिर हमने दूसरी स्थिति देखी, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है भाई, फर्स्ट के साथ में सेकंड को जोड़ के देख लिया, फिर फर्स्ट के साथ में थर्ड को जोड़ के देख लिया। दोनों ही स्थिति में प्रायोरिटी किसको मिल रही है? फर्स्ट को। ठीक है, क्योंकि दोनों में फर्स्ट मौजूद है, तो फर्स्ट को प्रायोरिटी देके उसके अकॉर्डिंग उसका प्लूरल बनेगा, वी बन गया। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट को हटा दिया, सेकंड के साथ में जोड़ के देखते हैं, तो सेकंड के साथ में कौन जुड़ सकता है? सेकंड के साथ में या तो फर्स्ट जुड़ सकता है, वो तो ऑलरेडी हमने जोड़ के देख लिया फर्स्ट और सेकंड को। अब कौन सा बचा सेकंड के साथ में जुड़ने के लिए? थर्ड बचा। तो सेकंड के साथ में एक थर्ड पर्सन अगर प्रोनाउन कोई आए, तो उन दोनों को मिलाकर जो प्लूरल बनेगा वो किसका बनेगा? अब सेकंड का बनेगा, क्योंकि फर्स्ट तो है ही नहीं, सेकंड है, तो जब तक सेकंड है तो प्रायोरिटी सेकंड को देंगे, सेकंड का प्लूरल बन जाएगा। तो सेकंड है यू, यू का प्लूरल यू ही होता है। क्लियर है? अब अगर तीसरी स्थिति देखते हैं, तीसरी स्थिति में क्या होगा कि दोनों ही प्रोनाउन जो है सी एंड ही, ये मान लो दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, सी एंड ही आ रहा है कहीं पे, तो दोनों ही थर्ड पर्सन के हैं, न तो इनमें फर्स्ट है न सेकंड है, दोनों ही थर्ड के हैं। तो अब क्या करना है? दोनों को अगर एक प्रोनाउन में हम दिखाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में इनका प्लूरल बनाएंगे, और दोनों थर्ड के हैं तो थर्ड का प्लूरल एक ही होता है, थर्ड पर्सन किसी का भी हो उसका प्लूरल एक ही होता है। क्या होता है? दे। अगर दोनों थर्ड पर्सन आए तो इनका प्लूरल बन जाता है दे। अब यहां पे देखो क्या है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फर्स्ट पर्सन को। प्लूरल किसका बनेगा? आई का प्लूरल बन जाएगा, जो क्या होता है? वी। ठीक है, यानी यहां पे दोनों को मिलाकर हम देखें तो सब्जेक्ट क्या बन रहा है? वी बन रहा है, और वी के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो वी के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या आएगा? फिर हिज नहीं आएगा, और आ जाएगा। वी की एडजेक्टिव की फॉर्म होती है पजेसिव के। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, आई हेट हिम टॉकिंग टू मच। देखो, आई हेट हिम, अब यहां पे अब सेंटेंस देखो तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पहचानने की जरूरत है। आई हेट हिम टॉकिंग, अब एक पल के लिए हम देखते हैं आई हेट हिम, तो यहाँ पे हिम इसका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली इसके तुरंत बाद में ये टॉकिंग जो जेरेंड दिया हुआ है उसका फिर कोई रोल नहीं रहता है। अगर यहीं पे वाक्य खत्म हो जाता ना आई हेट हिम, तब तो हिम इसका ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन आगे जो जेरेंड जुड़ा हुआ है इसका भी कोई तो रोल होगा। एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है अगला? आई हेट, मैं हेट करता हूं किससे? उससे नहीं, उसकी आदत से। किस आदत से? बहुत ज़्यादा बोलने की जो आदत है, बहुत ज़्यादा बातें करने की उसकी जो आदत है, उससे मुझे नफरत है। ठीक है, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? ये टॉकिंग ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, उसकी टॉकिंग करने की आदत, टॉकिंग भी कैसी? टू मच टॉकिंग। ठीक है, तो ये तो इसके मॉडिफायर हो गए, टॉकिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है जेरंड के रूप में, ये इसके मॉडिफायर हो गए। अब ये जो टॉकिंग इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये जो फॉर्म आनी चाहिए यहां पे, ये इस टॉकिंग का क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये जो फॉर्म आएगी, टॉकिंग नाउन हो गया ना, जेरेंड के रूप में नाउन का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, टॉकिंग नाउन हो गया, तो ये जो इसकी फॉर्म आएगी, ये अब कौन सी फॉर्म आएगी? इसकी एडजेक्टिव की फॉर्म आएगी। और नाउन की एडजेक्टिव की फॉर्म के रूप में ही की एडजेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। समझ गए? तो हिज टॉकिंग आएगा, हिम टॉकिंग नहीं, हिज टॉकिंग। ये इसका ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का एक्चुअल ऑब्जेक्ट है टॉकिंग। ठीक है, और उस टॉकिंग जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहां पे इसके एडजेक्टिव का यूज होना है, जो क्या होगा? हिज होगा, क्योंकि ही की एडजेक्टिव की फॉर्म पजेसिव की क्या होती है? हिज होती है, हिम नहीं होती। यहां पे ही ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए हिम गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इट वॉज हर हु डिड द कुकिंग। देखो, इट वॉज हर, यहां पे अगर कभी भी कोई सेंटेंस इट से शुरू हो, इट प्लस बी फॉर्म साथ में जुड़ी हो, इट के साथ में बी की कोई भी फॉर्म, बी की फॉर्म्स क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, बीन, है ना,
तो इनमें से कोई भी फॉर्म अगर आए इट के तुरंत बाद में, तो उसके तुरंत बाद जो प्रोनाउन आता है वो प्रोनाउन किस केस का होगा? सब्जेक्टिव केस का होगा। सीधा सा रूल याद रखो कि इट के साथ में बी फॉर्म आई हो और उस बी फॉर्म के तुरंत बाद में कोई प्रोनाउन आना हो तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। क्लियर है? तो इट वॉज, हर नहीं आएगा, इट वॉज शी, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? शी। तो इट वॉज शी आ जाएगा। पहला तो ये रीजन हो गया कि इट से शुरू हो रहा है, बी की फॉर्म आई है, तुरंत बाद में आएगा तो क्या आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ठीक है। और दूसरा इसका एक और तरीका भी है पहचानने का कि आगे ये रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ रहा है हु, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन जब वाक्य के बीच में यूज हो तो उस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं? वो रिलेटिव प्रोनाउन जिस किसी नाउन को या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, वो जिसके लिए आ रहा है, वो शब्द, वो नाउन प्रोनाउन जो भी है, वो शब्द जो है वो उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो यहां पे हु आया है, हु जो होता है वो हमेशा कौन सी फॉर्म में आता है? हु किस फॉर्म में आता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। हु का यूज हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है। तो हु सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आया है तो इसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या है यहां पे हु का? बताओ। एंटीसीडेंट को कैसे पहचानते हैं? एंटीसीडेंट जनरली जो है वो जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ उसके ठीक है पीछे होता है, उससे ठीक पहले इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यहां पे इसका जो एंटीसीडेंट है ये क्या होगा हम बात करते हैं। तो हु का एंटीसीडेंट इससे ठीक पहले आया है ये वाला हर। ठीक है। तो ये इसका एंटीसीडेंट है। अब एंटीसीडेंट उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हु हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म होती है हु, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका एंटीसीडेंट भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? सी होती है जी। क्लियर है? तो दोनों ही तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं गलती को। एक तरीका क्या हो गया कि इट के साथ में बी फॉर्म आई हो, उसके तुरंत बाद में अगर प्रोनाउन आना हो तो कौन से केस का आएगा? सब्जेक्टिव केस का आएगा। तो उस तरीके से भी सी आ रहा है। दूसरे तरीके से कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ हो सेंटेंस के अंदर तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट उस रिलेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है, हु हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म होती है तो इसका एंटीसीडेंट भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आई नो द बॉय हु यू मेट देयर। देखो कहां है रह पहचानो देखें। आई नो द बॉय, देखो आई सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहां तक? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब द बॉय जो है यहां पे क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर है यहां तक? ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। नाउन है तो नाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, इसलिए वैसे पता नहीं चलता, लेकिन यहां पे वर्ब के तुरंत बाद में ये आ रहा है और इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो उसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में ये है। अभी जो बात कही उसका उल्टा समझ लो आप। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट उसी फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि जिस फॉर्म में एंटीसीडेंट है उस फॉर्म में ही रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। अगर यहां पे हम देखें तो इसमें तो क्या हो रहा था? इट से सेंटेंस शुरू हो रहा था और इट के तुरंत बाद बी फॉर्म आ रही थी, तो बी फॉर्म के तुरंत बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ नहीं सकती, सब्जेक्टिव ही आ सकती है, इसलिए इसमें तो सब्जेक्टिव लाना जरूरी था। ठीक है। यहां पे देखो आई से सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, आई से वाक्य शुरू हो रहा है, उसके बाद में नो इसकी वर्ब आ रही है। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे और ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रही है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का आना चाहिए। तो हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आती है? हुम। क्लियर है? दूसरी बात यहां पे हुम आएगा, आगे इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब अलग से दी हुई है। ठीक है। अगर हु आता तो ये सब्जेक्ट नहीं आता आगे,
अगर हु आया होता ना उस स्थिति में यू का कोई काम नहीं होता वहां पे, क्योंकि हु जहां पे आ जाता है वहां पे दूसरा सब्जेक्ट हट जाता अपने आप ही, हु सब्जेक्ट की जगह तो आता है। क्लियर है? अगला देख, एवरीवन शुड लव वंस कंट्री। देखो वन शुड लव, ऊपर जो सेंटेंस आया था वन, केवल वन से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, वन अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो वन की जो फॉर्म होती है वो तो वंस इसकी पजेसिव फॉर्म होती है, और वन सेल्फ जो होती है इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है। लेकिन वन की बजाय एवरीवन हो अगर, तो स्थिति बदल जाती है। एवरीवन की जो फॉर्म्स होती है वो हिज, हिमसेल्फ, यही फॉर्म काम में आएगी एवरीवन के लिए। ठीक है, एवरीवन की पजेसिव फॉर्म हिज होती है, वन की वंस होती है, लेकिन एवरीवन की वंस नहीं होती है। ठीक है, हिज आएगा। तो देखो एवरीवन शुड लव वंस कंट्री, तो यहां पे वंस नहीं आके एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिज आएगा। क्लियर है ये भी? ठीक है, नन ऑफ वी, देखो सीधा सा पड़ा है, ऑफ प्रीपोजिशन है यहां पे, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में याद रखो, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में अगर कोई प्रोनाउन आ रहा हो तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज हो रहा हो तो कौन से केस का होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो ऑफ क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में प्रोनाउन आ रहा है, कौन से केस का आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का। क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, वी का अस होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई। देखो इन्वाइटेड वर्ब है, दे सब्जेक्ट, ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद में आ रहा है माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ये जो फॉर्म है ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जी। ठीक है, अच्छा अब एंड से जो चीजें जुड़ती है ना, एंड से हमेशा समान चीजें जुड़ती है, एंड से जुड़ने वाली चीजें आपस में समान होनी चाहिए, उनमें समान गुण होने चाहिए मतलब। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसको एंड से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो एंड से क्या जुड़ेगी, दूसरी फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही जुड़ेगी। अगर एंड से इसको जोड़ रहे हैं, किस से जोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही जुड़ेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म से सब्जेक्टिव फॉर्म हम नहीं जोड़ सकते एंड के साथ। क्लियर है? तो एंड के तुरंत बाद में ये जो आई आ रहा है, इस आई की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है आई की, मी। ठीक है, एवरी ऑफ द बॉयज, ध्यान रखो यहां पे एवरी अकेला आ रहा है, इसके साथ में कोई नाउन नहीं है, उसके बाद में प्रपोजिशन आ गई। ठीक है, एवरी के साथ में नाउन नहीं हो, ऐसी स्थिति में एवरी अकेला नहीं आएगा, क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव में एवरी नहीं है, प्रोनाउन में नहीं है, एडजेक्टिव में है, प्रोनाउन में नहीं है, क्योंकि एवरी अकेला नहीं आ सकता। इसकी जगह क्या आएगा, ईच आएगा, ईच अकेला आ सकता है। ईच प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ईच जो है वो नाउन के साथ में भी आ सकता है और अकेला भी आ सकता है, लेकिन एवरी जो है वो अकेला नहीं आ सकता, मतलब ये प्रोनाउन नहीं होता है। तो यहां पे अकेले एवरी को लिखना गलत है, इसकी जगह ईच आएगा। क्लियर है? आई डिवाइडेड द एप्पल बिटवीन ही एंड यू, बता दो अब, इसमें तो आप बता सकते हो। हाँ, बिटवीन क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। बिटवीन क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो कौन सी फॉर्म का आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का आएगा। तो बिटवीन के तुरंत बाद में ये प्रोनाउन आ रहा है, कौन सी फॉर्म का आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव का आना चाहिए था। ही की जगह क्या होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था। दिया हुआ ही है तो ये ही गलत है। यहाँ पे यू तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, इसलिए यू तो सही है, ही गलत है। माई वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स, माई वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स, बताओ। सही है, देन भी सही है, बेटर भी सही है। दैट ऑफ योर्स सही है, हाँ, नो एरर है। ठीक है, देन दैट प्रोनाउन के रूप में आया, दैट भी गलत नहीं है। सीधा योर्स हम करें तो गलत होगा। माई वॉच इज बेटर देन योर्स,
उसकी बजाय देन दैट ऑफ योर्स, यही सही है। क्लियर है? ठीक है, काफ़ी है, बाकी बाद में देखेंगे।